पाकिस्तान, रूस और ब्राज़ील के बाद दुनिया का तीसरा मुल्क था जिसने अपना दारुल हुकूमत तब्दील किया। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद कई एतबार से पाकिस्तान की कहानी का एक निहायत अहम तरीन मोड़ है। दारुल हुकूमत बनने से पहले सतह मुर्तफ़ा पोटोहार का ये खित्ता एक सरसब्ज वादी जैसा था। यहाँ सैयदपुर था और इसी वादी में शाह अब्दुल लतीफ़ बरी इमाम का मेला मनाया जाता था। 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद कराची मुमलिकत खुदादाद का आर्जी दारुल हुकूमत रहा, लेकिन कई मसाइल के बाइस कराची को शहर इक़्तिदार रखना महाल था। शहर कायद मुल्क के मशरकी और मगरबी हिस्सों से दूर एक साहिली शहर था। कराची में आबादी का दबाव और दीगर मसाइल भी थे। इसी वजह से मुल्क के मरकज में एक नए और महफूज शहर इक़्तिदार की ज़रूरत महसूस की गई। क़याम पाकिस्तान के बाद 20 साल तक मुल्क का बंदोबस्त कराची से ही चलाया जाता रहा। फिर 14 अगस्त 1967 को शहर इक़्तिदार कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। कराची के दारुल हुकूमत के लिए पोटोहार कैसे मुंतखब हुआ, इस्लामाबाद का नाम कैसे फाइनल हुआ और ये किसने तजवीज़ किया था, ये काफ़ी दिलचस्प कहानी है। अयूब खान की फौजी हुकूमत ने अपने क़याम के 3 माह के अंदर ही 21 जनवरी 1959 को एक कमीशन का तकर्रर किया, जिसके सरबराह चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान थे। कमीशन का मकसद जायजा लेना था कि कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत होने के लिए मौजू है या नहीं। कमीशन को यह जिम्मेदारी भी सौंपी गई कि अगर वो कराची को दारुल हुकूमत की हैसियत से ना मौजू समझे तो वो वफाकी दारुल हुकूमत के लिए किसी और मौजू जगह की तलाश करे। इस कमीशन ने फौरी तौर पर अपने काम का आगाज किया और मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के तमाम अहम मकामात का हर तरह से जायजा लेकर 2 जून 1959 को अपनी रिपोर्ट सदर मुमलिकत की खिदमत में पेश कर दी। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में दारुल हुकूमत की हैसियत से कराची को नामौजू करार दिया और तजवीज़ किया कि दारुल हुकूमत के लिए मुनासिब तरीन मकाम रावलपिंडी के करीब पोटोहार की सतह मुर्तफा का इलाका है। ये मकाम रावलपिंडी के शुमाल मशरिक में एक वादी है जिसके शुमाली सिमत में पहाड़ियों का एक हिलाल नुमा सिलसिला फैला हुआ है। 12 जून 1959 को सदर मुमलिकत अयूब खान ने सूबाई गवर्नरों, वफाकी काबीना और आला हुकाम का एक खुसूसी इजलास नथिया गली के पुरफजा मकाम पर तलब किया और इस तजवीज़ को उसूलन मंजूर करने का ऐलान कर दिया। साथ ही 6 अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी कायम कर दी गई जिसने 15 जुलाई 1959 को अपनी हतमी रिपोर्ट जारी कर दी और ऐलान किया कि इस नए दारुल हुकूमत का रकबा 100 मुरब्बा मील पर मुहित होगा, जिसमें 14 मुरब्बा मील में पार्लियामेंट और मरकजी दफातर तामीर किए जाएंगे। ये भी ऐलान किया गया कि नया दारुल हुकूमत 10 साल में तामीर होगा और इसकी तामीर पर हर साल 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुल्क के इस मुजव्वज़ा दारुल हुकूमत का नाम रखे जाने का मरहला आया तो मजीद निज़ामी की इदारत में लाहौर से शाया होने वाले हफ्त रोज़ा जरीदे कंदील ने एक ऐलान शाया किया जिसमें कहा गया दारुल हुकूमत का नाम तजवीज़ करने वाले कारी को नाम मुंतखब होने पर इदारा कंदील की जानिब से 1000 रुपया बतौर इनाम पेश किया जाएगा, जबकि जरीदे में कारी का नाम भी शाया किया जाएगा। कारीन ने जो नाम तजवीज़ किए इन्हीं नामों में से एक इस्लामाबाद भी था, जो सबसे पहले पंजाब के शहर आरिफ वाला में रहने वाले एक स्कूल टीचर काजी अब्दुल रहमान ने तजवीज़ किया था। 24 फरवरी 1960 को फील्ड मार्शल अयूब खान की सदारत में होने वाले वफाकी काबीना के एक इजलास में ऐलान किया गया कि वादी पोटोहार में मुजव्वज़ा वफाकी दारुल हुकूमत का नाम इस्लामाबाद होगा। काबीना के इस फैसले का ऐलान उस वक्त काबीना के रुकन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया। 15 अप्रैल 1960 को हुकूमत पाकिस्तान ने काजी अब्दुल रहमान को एक ख़त तहरीर किया जिसमें कहा गया था कि इनका नाम मुजव्वज़ा दारुल हुकूमत में एक प्लाट पेश किए जाने के लिए दर्ज कर लिया गया है। सरकारी सितम ज़रीफ़ी ये हुई कि काजी अब्दुल रहमान की वफ़ात 25 अप्रैल 1990 को हुई, मगर वो ज़िंदगी भर इस्लामाबाद में उस प्लाट के मुंतज़िर रहे जो उन्हें देने का ऐलान किया गया।